नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका ने यहाँ पे अरेबियन सी में यहाँ पे यूएसएसआर अब्राहम लिंकन को खड़ा करके रखा हुआ है। ये आपका ये जो हो गया, दिस इज़ पर्शियन गल्फ और ये हो गया ओमान गल्फ। तो अरेबियन सी के यहाँ पे इन द फेस ऑफ दिस अरेबियन सी यहाँ पे आपका यूएसएसआर अब्राहम लिंकन खड़ा हुआ है। और ये जो आपका जो मेडिटेरियन सी देख रहे हो आप, दिस इज़ अ मेडिटेरियन सी। और यहाँ मेडिटेरियन सी पे यूएसएसआर यूएसएसआर और एक वारशिप खड़ा हुआ है जो दैट इज़ जेराल्ड फोर्ड। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस मेडिटेरियन सी, तो यहाँ पे आपका खड़ा हुआ यूएसएसआर जेराल्ड फोर्ड। लेकिन यूएसएसआर जेराल्ड फोर्ड को अभी पीछे जाना पड़ा क्योंकि उसमें कुछ दिक्कतें थे। बेसिकली उनका जो लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री पे आग लग गया। तो इसके कारण अभी ये जो है यूएसएसआर जेराल्ड फोर्ड जो मेडिटेरियन सी से निकल कर ये अभी रिफिट के लिए या रिपेयर के लिए जा रहा है। ठीक है ना। ये कहाँ जा रहा है? दिस इज़ गोइंग टू ग्रीस। ग्रीस पे ये जा रहा है। वहाँ पे इनका जो एक क्रीटा करके एक जगह है, वहाँ पे ये 3-4 हफ्ते के लिए रिपेयर के लिए जाएगा। और यहाँ पे जो यूएसएसआर जेराल्ड फोर्ड की जगह यहाँ पर अभी दूसरा शिप आ चुका है विच इज़ यूएसएसआर ट्राइपोली। ये सारे जहाज जो है बेसिकली ये सारे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। तो यहाँ पे आपका एक यूएसएसआर ट्राइपोली खड़ा हुआ है अभी फ़िलहाल। ठीक है ना। यहाँ पे आपका खड़ा हुआ है यूएसएसआर अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम तीनों तरफों से घेर के रखा हुआ है। यहाँ से आपका ये ईरान है बेसिकली। तो यहाँ से आपका अब्राहम लिंकन अटैक करेगा, यहाँ से आपका ट्राइपोली अटैक करेगा और यहाँ पे आपका इसराइल तो है ही। ठीक है ना। ये आपका इसराइल है। ये जो दो कंट्रीज़ है बेसिकली ये सीरिया है और ये जॉर्डन है और ये आपका इसराइल है। तो इसराइल यहाँ से अटैक कर रहा है, यूएसएसआर ट्रिपोली अटैक कर रहा है और यहाँ से कर रहा है आपका अब्राहम लिंकन। तो अभी जो अब्राहम जो यूएसएस जेराल्ड फोर्ड में बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे लॉन्ड्री में आग लग गया था। तो बताया ये भी जा रहा है कि जो आग लगने के कारण हो सकता है कि जो शिप के सेलर्स का हाथ हो सकता है, क्योंकि बेसिकली क्या पिछले 9 महीने से वे सेलिंग में थे तो परेशान थे। उनका जो सेलिंग एक्सटेंड हो गया तो कहीं ना कहीं वो थक चुके थे। और इसके अलावा शिप में और एक जो लॉन्ड्री का भी इशू था। लॉन्ड्री के अलावा जो उनके जो टॉयलेट्स थे तो उसमें भी प्लम्बिंग इश्यूज था जिसके कारण वो काम नहीं कर रहे थे। तो इन सब के चलते हुए उसका भी दोबारा वापस भेज दिया गया रिपेयर के लिए। तो और इसके कारण जो आईआरजीसी है वो बोल रहे हैं कि भाई आपका शिप जब उसको परफॉर्म करना था वो युद्ध क्षेत्र से पीछे जा चुका है। और इसके अलावा जो और एक जो खबर निकल के आई है वो आप यहाँ पे आप जो देख रहे हो, दिस इज़ द ये है आपका डीगो ग्रेशिया। ठीक है ना। बेसिकली ये यूके का है। तो अमेरिका ने यूके से मांगा था कि हमें यहाँ से आपका रनवे चाहिए ऑपरेट करने के लिए। तो पहले तो मना किया था लेकिन अभी उसने मान लिया। तो इसके चलते हुए तेहरान यहाँ पर है, तो तेहरान ने यहाँ से एक मिसाइल लॉन्च किया हुआ है। कहाँ के लिए? डीगो ग्रेशिया, जो यहाँ से आकर जो 4000 किलोमीटर है। तो ये बताया जा रहा है कि उनके पास ऐसे कुछ सीक्रेट मिसाइल्स है जो 4000 किलोमीटर की दूरी पार कर सकते हैं। तो ये बताया गया कि इसे इंटरसेप्ट कर लिया गया, कुछ हानि नहीं हुई। लेकिन उनका जो देयर इंटेंट इससे आपको क्या इराक का जो इंटेंट पता चलता है कि दे हैव गॉट सीक्रेट मिसाइल्स विच कैन क्रॉस 4000 किलोमीटर की दूरी पार करने वाले इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स उनके पास है। सो दिस इज सिचुएशन। ईरान को तीनों तरफ से घेरा गया है। ठीक है ना। और अटैक किया जा रहा है। अटैक अभी जो ट्रम्प साहब ने उन्हें 48 आवर्स का जो अल्टीमेटम दिया कि भैया 48 आवर्स के अंदर आप ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, ये आपका पर्शियन गल्फ है, ये आपको ओमान गल्फ है और ये आपका स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, ये वाला एरिया ये आपका। तो बोला कि भैया आपसे ओपन कर दीजिए नहीं तो वी आर गोइंग टू अटैक एट योर एनर्जी साइट्स। तो जिसके कारण आपका जो पूरा अंधेरा हो जाएगा। तो ये सारे इश्यूज चल रहे हैं। देखते हैं दोस्तों आगे कैसा होता है। फिर आज के लिए हम इतना रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो में मिलेंगे। आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिए और अपने को बहुत बहुत धन्यवाद।